नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एस ऑफ हॉरर में, जहां से मैं आपको सुनाता हूं भूत प्रेत झुंझुनात की बहुत ही डरावनी कहानियां, जो कि मैं लाता हूं इंटरनेट के कुछ आर्टिकल्स और सब्सक्राइबर्स द्वारा भेजी हुई कहानियों से। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मैं आपकी कहानी अपनी आवाज़ में सुनाऊँ, तो आप लोग अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं abhasin102@gmail.com पे। मैं ज़रूर आपकी कहानी सुनाना पसंद करूँगा। और हाँ दोस्तों, मुझे आप कमेंट्स में भी बताएं कि आपको मेरी कहानी कैसी लग रही है और आप अगली कहानी किन टॉपिक्स के ऊपर चाहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपको जो तस्वीर दिखाऊंगा उससे जुड़ी काफ़ी कहानियाँ आपको यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मिल जाएंगी। काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे इंटरनेट पे ये डरावनी कहानी मिली, जिसको आज मैं आपको सुनाऊंगा। हर सच के अलग अलग पहलू होते हैं, वैसे ही ये कहानी भी है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। तो दोस्तों, आकाश एक इंजीनियर हैं और उनकी इंजीनियरिंग ख़त्म हुए 4-5 साल हो गए हैं। ये जो घटना आकाश के साथ हुई है वो लगभग 4 साल पहले हुई है। अभी आकाश की उम्र 28 साल की है और वह मुंबई का रहने वाला है। आकाश इस प्राइवेट कंपनी में काम करता था। वहाँ उसे अक्सर मुंबई से पुणे काम के लिए भेजा जाता था। अब नौकरी लग गई तो मजदूरी भी तो करनी ही पड़ेगी, यही सोच के बेचारा भाग दौड़ करता रहता था। तो दोस्तों, ये बात है 21 दिसंबर 2020 की। आकाश को आज एक दिन सुबह सुबह पुणे निकलना था। मुंबई के ट्रैफिक से बचने के लिए वो सुबह 6 बजे ही घर से निकल जाया करता था। पर आज उसका जाने का कुछ खास मन नहीं था। इस हफ्ते वो करीब 4 बार आना जाना कर चुका था। नौकरी की शुरुआत में ही जिस तरह की मेहनत उसे करनी पड़ रही थी, वह इससे बड़ा मायूस हो रहा था। अपने दोस्तों से मिलने का उसे वक्त ही नहीं मिल रहा था। वो हमेशा अपनी पढ़ाई के साथ साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें करता आया था, पर अब उसकी ज़िंदगी में मानो कुछ रस ही न रह गया हो। ना दोस्तों से मिलना, ना पार्टी करना, फैमिली फंक्शंस, और ना ही उसकी क्रिकेट की प्रैक्टिस। अच्छा, तो आपको ये भी बात बता दूं कि आकाश को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। पहले स्कूल के बाद अकेडमी में जाता था, फिर कॉलेज आने के बाद दोस्तों के साथ हर सैटरडे संडे ग्राउंड या टर्फ बुक करके खेलने को जाता था। अब अगर इतना दिल खोल के जीने वाला लड़का ऑफिस से घर और घर से ऑफिस में ही बंद कर रह जाए तो परेशान तो होगा ही। एक और बहुत ज़रूरी बात है आकाश के बारे में। आकाश की कॉलेज में एक गर्लफ्रेंड थी। किसी निजी वजह से वो दोनों अलग हो गए थे। आकाश ने उसके बाद किसी और लड़की से बात नहीं की थी। वो धोखे से बहुत दुखी हो गया था। 21 दिसंबर को सुबह 4 बजे तक वो जाग के एक डेटिंग ऐप पे एक लड़की से बात कर रहा था। उसके ऑफिस के एक साथी की अभी पिछले महीने ही शादी हुई थी। उसकी भी उस लड़की से मुलाकात 6 महीने पहले इसी डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी। आकाश ने भी यही सोच के वो डेटिंग ऐप इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जिस लड़की से वो रात भर बात कर रहा था, वो लड़की उसे उसी दिन शाम को मिलना चाहती थी, पर आकाश ने अपने काम की मजबूरी बताई कि सुबह उसे 6 बजे पुणे के लिए निकलना था। पर वो लड़की बुरा ना मान जाए, इसलिए उसने उसे मिलने का वादा कर दिया था। आकाश ने जल्दी वापस लौटकर मिलने को हाँ कर दी थी। उस लड़की ने मिलने के लिए पता भी भेज दिया था। अब सुबह 6 बजे हर बार जैसे वो तैयार होकर काम पर निकल पड़ा। रास्ते में कोई ट्रैफिक ना होने के कारण वो पुणे टाइम से पहुंच गया था। बस जिस दिन उसे वापस जल्दी पहुंचना था, उस दिन उसको काम ज़्यादा पड़ गया था। उसके सीनियर ने उसे काफ़ी देर तक बिठाए रखा। सुबह से शाम होने को आई थी, तब जाके कहीं उसकी मीटिंग शुरू हुई थी। वो उस लड़की से मिलने को काफ़ी उत्सुक था और लेट पहुंचकर वो उसे निराश नहीं करना चाहता था। किसी तरह उसने अपना सारा काम खत्म कर मुंबई को वापस निकलने के लिए अपनी गाड़ी में बैठ गया। वो सीधे मुंबई जाते ही उस लड़की के दिए उस पते पर जाने वाला था, तो उसने पुणे से ही एक फ्लावर्स का बुके उस लड़की के लिए ले लिया और फिर अपने रास्ते पर निकल गया। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पुणे से मुंबई का रास्ता करीब 4 घंटे का है। आकाश अपनी गाड़ी में मस्त गाने लगाकर मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे का मज़ा उठाते हुए गाड़ी चला रहा था और वो टाइम से मुंबई भी पहुंच गया था। पर मुंबई शहर में काफ़ी ट्रैफिक होने की वजह से उसे लेट हो गया। वो अब लेट होने के कारण काफ़ी दुखी महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने पूरा रास्ता टाइम से कवर कर लिया था। पर बस अंत के 10 मिनट में वो जाम में फंस गया और वो 1 घंटा लेट हो गया। उस लड़की ने उसे पूनम नगर में बुलाया था। आखिरकार रात के 12 बजे के करीब वो उस जगह किसी तरह पहुंच ही गया था।
लड़की के भेजे हुए पते पे पहुंचकर उसने अपनी गाड़ी एक तरफ रोक दी और फ़ोन निकालकर उसे फ़ोन किया। उसने उसे 2-3 बार फ़ोन मिलाया, पर वो उसके फ़ोन का कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। उसे लगा कि शायद वो लड़की उसे नाराज़ हो गई है, तो वो गाड़ी निकाल कर इधर उधर घूमने लगा और साथ ही में उसे मैसेज और कॉल भी कर रहा था। तभी उसे अपनी गाड़ी RM मिल्क कॉलोनी की तरफ ले ली। जिनको भी इस बात के बारे में नहीं पता, मैं बताना चाहता हूँ, RM मिल्क कॉलोनी भारत की सबसे भूतिया जगहों में से एक है। यह रास्ता घने पेड़ों से घिरा हुआ है और यहाँ का अंधकार इसे और भी ज़्यादा भूतिया बनाता है। कभी यह रास्ता आपके दिमाग के साथ चाल चलता है और कभी अलग अलग प्रकार की पैरानॉर्मल हरकतें फील कराता है। जैसे ही आकाश RM मिल्क कॉलोनी घुसा, अचानक से उसे अपनी कार के आगे एक दूसरी कार दिखी और वो कार आकाश को आगे भी नहीं जाने दे रही थी। आकाश ने काफ़ी कोशिश करी, पर वो सामने वाली कार उसे आगे जाने का रास्ता ही नहीं दे रही थी। आकाश उससे आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक से गाड़ी पीछे से आई और आकाश की गाड़ी को पीछे से ठोक दिया। आकाश अचानक से चौंक गया और उसने गाड़ी को किनारे लगाकर समझने की कोशिश की कि अचानक से उसके साथ ही क्या हुआ। वो इससे पहले कि उस गाड़ी को रोकता जिसने उसकी गाड़ी को ठोका था, वो मानो कहीं गायब ही हो गई हो। उसे वो गाड़ी रोड पर कहीं नहीं दिख रही थी। आकाश गाड़ी से उतरकर अपनी गाड़ी का नुकसान देखने लगा और क्योंकि गाड़ी उसके पापा की थी, तो उसने अपने पापा को वीडियो कॉल करना सही समझा। जैसे ही उसके पापा ने फ़ोन उठाया, उसने सब कुछ अपने पापा को बता दिया और कैमरा गाड़ी की तरफ कर नुकसान दिखाने लगा। आकाश अपने पापा को गाड़ी का नुकसान दिखा ही रहा था कि तभी उसके पापा ने उससे पूछा कि गाड़ी की पैसेंजर सीट पे कौन बैठा है। आकाश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके पापा ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि गाड़ी में तो वो अकेला था। उसने फिर से अपने पापा से पूछा कि आप ये क्यों पूछ रहे हैं। तब आकाश के पापा ने उससे कहा कि वापस कैमरा को गाड़ी की तरफ दिखाओ, मैं स्क्रीनशॉट लेकर तुम्हें भेजता हूँ। तुरंत ही आकाश के पापा ने उसे स्क्रीनशॉट भेजी। उसके बाद जैसे ही आकाश ने वो फ़ोटो देखी, वो बेहोश होकर नीचे सड़क पर गिर गया और 8 दिन के लिए कोमा में चला गया। तो दोस्तों, 8 दिन बाद जब आकाश कोमा से उठा तो उसको पता चला कि उसके पापा ने उसे पुलिस की मदद के जरिए RM मिल्क कॉलोनी से ढूंढा था। हॉस्पिटल आने पर डॉक्टर ने पुलिस वालों को बताया कि वो कोमा में चला गया है। आकाश को पूरा हादसा अपनी आंखों के सामने आया और वो कांपने लग गया। वो चित्र का डर अभी भी उसके मन में था। तभी थोड़ी देर में पुलिस उससे कुछ पूछताछ करने को आई। उन्होंने जब आकाश से पूछताछ करी तो उसने बताया कैसे वो डेटिंग ऐप के जरिए एक लड़की को मिलने गया था, पर उसके फ़ोन न उठाने पर वो किसी और रास्ते टहलने चला गया। जहाँ क्या हुआ वो तो आप सबको पता ही है। उसकी बात पर यकीन करने के लिए पुलिस ने उससे उसका फ़ोन चेक करने के लिए मांगा। आकाश ने उस लड़के का नाम और पता भी पुलिस को बता दिया था, पर आश्चर्य की बात तो यह है दोस्तों कि पुलिस को ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला जिससे साबित हो कि आकाश और उस लड़की की कोई बात हुई हो। आकाश के कोई भी मैसेज पुलिस को नहीं दिखे। यहाँ तक कि जिस नंबर पर वो फ़ोन मिला रहा था वो नंबर बंद था। पुलिस के चेक करने पे उन्होंने आकाश को बताया कि ये नंबर पिछले 6 साल से बंद है। ये नंबर उसी लड़की का है जो आकाश ने बताया था, पर यह मुमकिन नहीं कि इसी लड़की ने मिलने बुलाया हो। आकाश के काफ़ी बार पूछने पर पुलिस ने उसको बताया कि लड़की की 6 साल पहले RM मिल्क कॉलोनी में एक्सीडेंट से मौत हो गई थी। ये सुनकर आकाश बहुत डर गया। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जो लड़की मर चुकी थी उसे मैसेज और कॉल पर कैसे बात कर रही थी। यहाँ तक कि आकाश का फ़ोन एकदम सही था, उसके बावजूद उसके साथ के मैसेजेस गायब कैसे हो गए थे। आकाश के पिता को इस बात को और नहीं खींचना था। आकाश तभी जब हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर घर आया तो उसके फ़ोन पर मैसेजेस की आवाज़ आई। ये मैसेज उसी नंबर से आया था। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तुम मेरी तस्वीर को देखकर डर क्यों गए थे? हमारे बीच क्या बातें होती हैं आगे से किसी को मत बताना। तो दोस्तों, ये थी आकाश की कहानी, जिसे कि मुंबई के RM मिल्क कॉलोनी में घूमते हुए कुछ ऐसा पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुआ जिसके कारण वो 8 दिन के लिए कोमा में चला गया। और दोस्तों, आकाश इकलौता ऐसा इंसान नहीं है जिसे कि RM मिल्क कॉलोनी में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे और भी एक्सपीरियंसेस देखने के लिए मिल जाएंगे जहाँ पर लोगों को काफ़ी सारी ऐसी पैरानॉर्मल चीज़ें RM मिल्क कॉलोनी में एक्सपीरियंस हुई हैं।
तो दोस्तों जो तस्वीर मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसके लिए दिल थाम कर बैठिए और हिम्मत बटोर लीजिए। ये वही असली तस्वीर है जो कि आकाश के पापा ने उसे खींच के भेजी थी और जिसे देखकर वो 8 दिन के लिए कोमा में चला गया था। ये तस्वीर आकाश की i20 गाड़ी की है। आकाश ने सिर्फ अपनी गाड़ी का नुकसान दिखाने के लिए अपने पापा को वीडियो कॉल किया था। जो दृश्य उसे इस तस्वीर में दिखा वो भी तब जब वो एक अकेले सुनसान सड़क पर अकेले खड़ा था। वो देख किसी की भी हालत खराब हो जाती। सोचिए एक तस्वीर जो आपको आपकी गाड़ी में किसी इंसान का रूप दिखा रही हो, पर असल में आप इस बात से अनजान हो। आप जब सोच रहे हो कि आप अकेले हो तभी कोई आपके साथ बगल में किसी भूत को दिखे। ऐसा ही कुछ आकाश के साथ हुआ। उस तस्वीर को देख वो डर से कोमा में चला गया। तो दोस्तों अगली बार किसी सुनसान सड़क पर रात को जाने से पहले 100 बार सोचना। दोस्तों यहीं ख़त्म होती है हमारी आज की कहानी। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताना। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और डरावनी कहानियों के साथ।